दोस्तों, क्या सच में दुनिया की ताकत का संतुलन बदलने वाला है? क्या भारत को मिलने वाली वीटो पावर से सुपर पावर देशों की नींद उड़ गई है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले से बौखला चुके हैं? आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो दुनिया आपसे छुपा रही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्या आपने कभी सोचा था कि जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कल तक हमारे प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का दिखावा कर रहे थे, वही ट्रंप आज भारत को वीटो पावर मिलने की खबर सुनते ही बौखला जाएंगे? ट्रंप ने खुलेआम बाकी देशों को धमकाना शुरू कर दिया है कि उनके रहते किसी और देश को वीटो पावर नहीं मिल सकती, और वह देख लेंगे कि अब इस प्रस्ताव पर कौन कौन से देश हस्ताक्षर करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। क्या सच में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर मिलने वाली है? और अगर ऐसा होता है तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश, खासकर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता, इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं? चलिए पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वीटो पावर आखिर होती क्या है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इन पांचों देशों के पास वीटो पावर है, यानी अगर कोई प्रस्ताव आता है और इनमें से कोई एक देश भी उसे नकार देता है तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। यही वजह है कि इस शक्ति को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत लंबे समय से ये मांग करता आ रहा है कि उसे भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। इसके पीछे कई मजबूत कारण हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है, उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और वह शांति मिशनों में भी अहम भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में भारत का यह कहना है कि उसे इस वैश्विक मंच पर बराबरी का हक मिलना चाहिए। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जैसे ही भारत को वीटो पावर मिलने की चर्चा तेज होती है, वैसे ही कई बड़े देशों की चिंता भी बढ़ने लगती है। खासकर अमेरिका, जो लंबे समय से वैश्विक राजनीति में सबसे प्रभावशाली देश रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी बेबाक और आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, अक्सर अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं। इसका मतलब साफ है, कोई भी ऐसा कदम जो अमेरिका की ताकत को चुनौती दे, वह उनके लिए स्वीकार करना आसान नहीं होगा। अब सवाल उठता है, क्या सच में ट्रंप या कोई भी अमेरिकी नेता भारत को वीटो पावर मिलने से रोक सकता है? इसका जवाब थोड़ा जटिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी नए स्थायी सदस्य को शामिल करने के लिए सभी मौजूदा स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। यानी अगर एक भी देश विरोध करता है तो प्रक्रिया अटक सकती है। इसलिए यह पूरी तरह से राजनीतिक इच्छाशक्ति और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर निर्भर करता है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल हित होते हैं। आज अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही किसी मुद्दे पर हित टकराते हैं, समीकरण बदल सकते हैं। यही वजह है कि भारत को अपनी रणनीति बहुत सोच समझकर बनानी होगी। अब अगर भारत को वीटो पावर मिलती है तो इसका असर क्या होगा? सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि वैश्विक फैसलों में भारत की भूमिका काफी मजबूत हो जाएगी। एशिया में शक्ति संतुलन बदल सकता है और कई ऐसे मुद्दे जिन पर अभी केवल कुछ देशों का दबदबा है, वहां भारत की आवाज भी उतनी ही प्रभावशाली होगी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए भारत को न केवल बड़े देशों का समर्थन हासिल करना होगा, बल्कि खुद को एक जिम्मेदार और संतुलित वैश्विक शक्ति के रूप में भी साबित करना होगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो पूरा देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत जल्द लाइव आकर आप सभी से बात करूंगा और देखूंगा कि हमारी वीडियो कहां कहां तक पहुंचती है। चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर, जिसने पूरी दुनिया की कूटनीति में एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी कल्पना किसी भी पश्चिमी देश ने नहीं की थी। आज जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वह केवल एक कूटनीतिक जीत नहीं है, बल्कि यह उस चक्रव्यूह को तोड़ने की कहानी है जिसे भारत के खिलाफ दशकों से रचा जा रहा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का जो प्रस्ताव 146 देशों के समर्थन के साथ आगे बढ़ रहा था, वह कोई रातों रात नहीं हुआ था। इसके पीछे दशकों की कूटनीतिक मेहनत थी।
हर एक देश को अपने पक्ष में करने के लिए भारत ने जो रणनीति अपनाई थी वह अपने आप में एक मिसाल बन चुकी थी। दुनिया के तमाम देश यह मान चुके थे कि अब संयुक्त राष्ट्र में भारत की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। लेकिन ऐन वक्त पर जिस तरह से अमेरिका ने अपना रंग बदला, उसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। भारत अब तक यह मानकर चल रहा था कि सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश जो हमेशा से पाकिस्तान के हमदर्द रहे हैं, वही भारत की राह में रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन असली खेल तो वॉशिंगटन के उन बंद कमरों में खेला जा रहा था, जहां बैठकर दुनिया के नक्शे पर लकीरें खींचने का गुरूर पाले हुए कुछ पश्चिमी नेता अपनी चालें चल रहे थे। कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों की जो बड़ी बैठक हुई थी, उसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो साझा प्रस्ताव तैयार किया था, उसकी पूरी पटकथा अमेरिका ने ही लिखी थी। अमेरिका यह अच्छी तरह जानता है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल गई तो एशिया में उसकी वह चौधराहट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, जिसके दम पर वह अब तक दुनिया के तमाम देशों को डराता और धमकाता आया है। डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के बीच देर रात तक चली उस कथित गुप्त बैठक ने वैश्विक राजनीति के गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया। इस बैठक को लेकर जो दावे सामने आए, उन्होंने यह संकेत दिया कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन में हो रहे बदलाव से कुछ महाशक्तियां असहज हैं और विशेष रूप से भारत के तेजी से उभरते प्रभाव को लेकर एक तरह की रणनीतिक बेचैनी मौजूद है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने न केवल अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत को मजबूत किया है, बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज बनकर भी उभरा है। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने भारत को एक ऐसे साझेदार के रूप में देखना शुरू किया है जो पश्चिमी शक्तियों के वर्चस्व से अलग एक संतुलित और सहयोगात्मक मॉडल प्रस्तुत करता है। इसी पृष्ठभूमि में यह कथा सामने आती है कि अमेरिका, जो लंबे समय से वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाता रहा है, भारत के इस बढ़ते प्रभाव को अपने लिए चुनौती के रूप में देखने लगा है। कथित तौर पर इसी चिंता ने ट्रंप प्रशासन को सऊदी अरब के साथ मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाने के लिए प्रेरित किया जिसका उद्देश्य भारत के कूटनीतिक विस्तार को सीमित करना था। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं यह अवश्य दर्शाती हैं कि वैश्विक राजनीति में प्रतिस्पर्धा किस हद तक जटिल और बहुस्तरीय हो चुकी है। कहानी का अगला पहलू और भी रोचक हो जाता है जब इसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का जिक्र आता है। यह दावा किया जाता है कि मोसाद ने इस कथित साजिश का पर्दाफाश किया और भारत को एक विस्तृत गोपनीय रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में कथित तौर पर यह बताया गया था कि किस प्रकार अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रणनीतिक दबाव बनाने की योजना तैयार कर रहा है। इस तरह के दावे भले ही प्रमाणित न हों, लेकिन वे इस बात को रेखांकित करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खुफिया एजेंसियों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण और संवेदनशील होती है। यदि इस परिकल्पना को आगे बढ़ाया जाए तो भारत की प्रतिक्रिया को एक निर्णायक और परिपक्व कूटनीतिक कदम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहा जाता है कि भारत ने बिना समय गंवाए इस जानकारी को अपने प्रमुख साझेदार देशों फ्रांस और रूस के साथ साझा किया। यह कदम इस बात का संकेत माना जाता है कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर चुका है, जो बहुपक्षीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करना जानता है। फ्रांस और रूस की प्रतिक्रिया को भी इस कथा में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया जाता है। यह दावा किया जाता है कि जैसे ही इन देशों को इस कथित योजना के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। यह परिदृश्य एक ऐसे विश्व की झलक प्रस्तुत करता है जहां एक ध्रुवीय व्यवस्था धीरे धीरे बहुध्रुवीय संरचना में बदल रही है और विभिन्न शक्तियां अपने अपने हितों के अनुसार गठबंधन बना रही हैं। हालांकि इस पूरी कहानी को एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखना भी आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर इस तरह की कथाएं उभरती रहती हैं, जिनमें साजिश, खुफिया गतिविधियां और गुप्त समझौते शामिल होते हैं। लेकिन इन दावों की सत्यता का आकलन करना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार ये कथाएं आंशिक तथ्यों, अटकलों और राजनीतिक व्याख्याओं का मिश्रण होती हैं, जिन्हें सावधानीपूर्वक परखने की आवश्यकता होती है। भारत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो यह निर्विवाद है कि उसने पिछले दशक में अपनी वैश्विक स्थिति को काफी मजबूत किया है। G20 की अध्यक्षता, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका
और विकासशील देशों के मुद्दों को उठाने की पहल ने भारत को एक महत्वपूर्ण वैश्विक आवाज बना दिया है। यही कारण है कि भारत को अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावित वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर अमेरिका, सऊदी अरब, रूस और फ्रांस जैसे देशों के अपने अपने रणनीतिक हित हैं, जो समय समय पर एक दूसरे के साथ सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों का रूप लेते हैं। इसलिए किसी भी एक घटना या कथित बैठक को वैश्विक साजिश के रूप में देखना एक सरलीकृत दृष्टिकोण हो सकता है। वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल होती है, जहां आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक एक साथ काम करते हैं। अंततः इस तरह की कहानियां हमें यह समझने का अवसर देती हैं कि वैश्विक राजनीति केवल खुले मंचों पर होने वाली चर्चाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई स्तरों पर रणनीतिक सोच, गोपनीय संवाद और शक्ति संतुलन की जटिल प्रक्रियाएं काम करती है। भारत का उदय, अमेरिका की भूमिका और अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ उसके संबंध, ये सभी तत्व मिलकर एक ऐसे विश्व का निर्माण कर रहे हैं जो लगातार बदल रहा है और जहां हर देश अपने हितों की रक्षा के लिए नए नए रास्ते तलाश रहा है। इस परिदृश्य में भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी संतुलित विदेश नीति, बहुपक्षीय सहयोग की रणनीति और अपनी संप्रभुता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता है। चाहे कोई भी कथित साजिश क्यों न हो, यह स्पष्ट है कि आज का भारत पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी, सक्षम और वैश्विक मंच पर प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए तैयार है। रूस ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर अमेरिका ने भारत के वीटो प्रस्ताव पर अड़ंगा लगाने की कोशिश की, तो रूस भी अमेरिका के हर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर अपना वीटो लगा देगा और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका को पूरी तरह से पंगु बना देगा। फ्रांस ने भी अपना रुख कड़ा करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की स्थायी सदस्यता अब दुनिया की जरूरत बन चुकी है और इसे किसी भी कीमत पर रोका नहीं जा सकता। इस झटके से अमेरिका अभी संभल भी नहीं पाया था कि भारत ने सऊदी अरब पर अपना सबसे बड़ा आर्थिक ब्रह्मास्त्र चला दिया। भारत ने सऊदी अरब को सीधे तौर पर यह चेतावनी दे दी कि अगर उसने भारत के खिलाफ अपनी साजिश जारी रखी और अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लिया, तो भारत तेल आयात और द्विपक्षीय व्यापार के अपने सभी अहम समझौते तुरंत प्रभाव से रद्द कर देगा। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेल निर्यात पर टिकी है और भारत उसके लिए दुनिया के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है। भारत की इस कड़ी चेतावनी से सऊदी अरब के पूरे शासन तंत्र में खलबली मच गई। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि अगर भारत ने अपने बाजार के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए, तो उनकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। सऊदी अरब द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को अचानक और बिना विलंब के वापस लेने का निर्णय केवल एक कूटनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे गहरे परिवर्तन का संकेतक भी है। यह घटनाक्रम उस व्यापक परिप्रेक्ष्य को सामने लाता है जिसमें भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी विदेश नीति को अधिक आत्मविश्वासी, निर्णायक और आक्रामक स्वरूप दिया है। जिस प्रकार से इस प्रस्ताव को वापस लिया गया, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति अब केवल एक प्रतिक्रियावादी राष्ट्र की नहीं रही, बल्कि वह एक सक्रिय, प्रभावशाली और रणनीतिक शक्ति के रूप में उभर चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका भी ध्यान देने योग्य है। पाकिस्तान, जो लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अन्य देशों के समर्थन के सहारे अपनी रणनीति चलाता रहा है, इस बार भी सऊदी अरब के साथ खड़ा नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही सऊदी अरब ने अपना कदम पीछे खींचा, पाकिस्तान की स्थिति स्वतः कमजोर हो गई। यह स्थिति पाकिस्तान की कूटनीतिक निर्भरता और सीमित स्वायत्तता को उजागर करती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में केवल बयानबाजी या पारंपरिक गठबंधनों के भरोसे टिके रहना अब पर्याप्त नहीं है, बल्कि वास्तविक प्रभाव उसी देश का होता है जिसकी आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक ताकत ठोस हो। भारत की इस सफलता के पीछे कई स्तरों पर काम कर रही रणनीतियां हैं। सबसे पहले भारत ने पिछले दशक में अपने आर्थिक ढांचे को मजबूत किया है, जिससे वह वैश्विक निवेश, व्यापार और तकनीकी सहयोग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। इसके साथ ही भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अपनी सैन्य क्षमता को भी सुदृढ़ किया है।
इन दोनों पहलुओं ने मिलकर भारत को एक ऐसी स्थिति में पहुंचाया है जहां वह केवल अपने हितों की रक्षा ही नहीं करता, बल्कि वैश्विक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है। इसके अतिरिक्त भारत की कूटनीतिक शैली में आया बदलाव भी इस सफलता का एक प्रमुख कारण है। पहले जहां भारत अक्सर संतुलन बनाए रखने और टकराव से बचने की नीति अपनाता था, वहीं अब वह अपने हितों के खिलाफ जाने वाले किसी भी कदम का खुलकर विरोध करता है और आवश्यक होने पर दबाव की रणनीति भी अपनाता है। इस नई नीति को अक्सर आक्रामक कूटनीति के रूप में देखा जाता है, जिसमें संवाद के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन भी शामिल होता है। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से तब प्रभावी साबित होता है जब सामने वाला पक्ष भारत की आर्थिक या रणनीतिक अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अमेरिका की भूमिका इस पूरे परिदृश्य में एक जटिल आयाम जोड़ती है। अमेरिका, जो लंबे समय से वैश्विक राजनीति का प्रमुख केंद्र रहा है, अब एक ऐसी स्थिति में दिखाई देता है जहां उसे अपनी पारंपरिक रणनीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। यदि यह माना जाए कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमित करने की कोई रणनीति बनाई गई थी, तो उसका उल्टा प्रभाव यह हुआ कि भारत और अधिक सशक्त होकर उभरा। इससे अमेरिका के सामने एक दुविधा खड़ी हो गई है। एक ओर उसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत जैसे मजबूत साझेदार की आवश्यकता है, और दूसरी ओर वह वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी पारंपरिक बढ़त को बनाए रखना भी चाहता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र आज वैश्विक राजनीति का केंद्र बन चुका है, जहां चीन का तेजी से बढ़ता प्रभाव कई देशों के लिए चिंता का विषय है। इस संदर्भ में भारत की भौगोलिक स्थिति, सैन्य क्षमता और राजनीतिक स्थिरता उसे एक स्वाभाविक संतुलनकारी शक्ति बनाती है। अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश यह समझते हैं कि भारत के बिना इस क्षेत्र में कोई भी दीर्घकालिक रणनीति सफल नहीं हो सकती। यही कारण है कि भारत के साथ उनके संबंध लगातार गहरे होते जा रहे हैं, चाहे वह रक्षा सहयोग हो, तकनीकी साझेदारी हो या फिर व्यापारिक समझौते। हालांकि यह भी सच है कि भारत किसी एक धड़े में पूरी तरह शामिल होने की बजाय रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर चलता है। इसका अर्थ यह है कि भारत अपने निर्णय स्वयं लेता है और किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव में आकर अपनी नीति नहीं बदलता। यही नीति उसे अन्य देशों से अलग बनाती है और उसे एक विश्वसनीय तथा स्वतंत्र साझेदार के रूप में स्थापित करती है। सऊदी अरब के प्रस्ताव की वापसी को भी इसी दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, जहां भारत ने अपने प्रभाव और संबंधों का उपयोग करते हुए एक संभावित कूटनीतिक चुनौती को अवसर में बदल दिया। इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे वैश्विक समुदाय को एक स्पष्ट संदेश गया है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वह वैश्विक स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सक्षम है। यह संदेश विशेष रूप से उन देशों के लिए महत्वपूर्ण है जो अब तक भारत को एक उभरती हुई लेकिन सीमित प्रभाव वाली शक्ति के रूप में देखते थे। अब उन्हें यह समझना होगा कि भारत के साथ संबंधों को केवल औपचारिकता के रूप में नहीं लिया जा सकता, बल्कि उसे एक गंभीर और प्रभावशाली साझेदार के रूप में स्वीकार करना होगा। इसके साथ ही यह घटना यह भी दर्शाती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैरेटिव का कितना महत्व होता है। जिस प्रकार से इस घटनाक्रम को प्रस्तुत किया गया, उसने भारत की छवि को एक मजबूत और निर्णायक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में मदद की। हालांकि यह भी आवश्यक है कि ऐसे नैरेटिव को तथ्यों और संतुलित विश्लेषण के आधार पर समझा जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति या गलतफहमी से बचा जा सके। कूटनीति केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं होती, बल्कि वह संवाद, समझ और दीर्घकालिक संबंधों के निर्माण की प्रक्रिया भी होती है। यह एक ऐसा राजनीतिक जाल है जिसे भारत ने बहुत ही सधे हुए तरीके से बुना है, और अब अमेरिका इस जाल में बुरी तरह से उलझ चुका है। वहीं दूसरी तरफ चीन, जो खुद को एशिया का एकमात्र चौधरी समझता है, उसकी रातों की नींद भी उड़ चुकी है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जिन छोटे और गरीब देशों को उसने कर्ज के भारी जाल में फंसा कर रखा था, वे देश अब भारत की ओर बहुत ही आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। इन छोटे देशों को यह विश्वास हो गया है कि जब भारत सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ बैठेगा, तो वह चीन की इस कर्ज जाल कूटनीति के खिलाफ एक बहुत बड़ी ढाल बनकर खड़ा होगा। भारत उन्हें वह विकल्प देगा जो सम्मान, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित होगा, और यह चीन के लिए सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि
रूप में भारत की एक निर्विवाद स्वीकार्यता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का यह खेल अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका और चीन भले ही अपनी पहली चाल में बुरी तरह से मात खा चुके हों, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं हैं। वे अब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और बिकाऊ पश्चिमी मीडिया का इस्तेमाल करके भारत की छवि को बिगाड़ने का नया खेल शुरू करेंगे। वे कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से उन 4 देशों जर्मनी, जापान और ब्राजील के बीच फूट डाली जाए जो भारत के साथ मिलकर स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। लेकिन भारत का विदेश मंत्रालय अब पूरी तरह से चौकन्ना है। हमारे कूटनीतिज हर मोर्चे पर दुश्मन की हर चाल का पहले से ही अनुमान लगाकर उसका सटीक काट तैयार कर चुके हैं। जब हमारे विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खड़े होकर दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखते हैं, तो उनकी आवाज में सिर्फ एक सरकार की ताकत नहीं होती, बल्कि उसमें 140 करोड़ भारतीयों का वह अटल संकल्प गूंजता है जिसे अब दुनिया की कोई भी ताकत डिगा नहीं सकती। यह लड़ाई सिर्फ एक कुर्सी या एक अधिकार की नहीं है, बल्कि यह उस ऐतिहासिक अन्याय को मिटाने की लड़ाई है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पश्चिमी देशों ने पूरी दुनिया पर थोप रखा था। यह न्यू इंडिया का वह सिंहनाद है जिसकी गूंज सदियों तक संयुक्त राष्ट्र की दीवारों में सुनाई देगी और जो आने वाली पीढ़ियों को यह बताएगी कि कैसे एक देश ने अपने आत्मविश्वास और अपनी अडिग इच्छा शक्ति के दम पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के अहंकार को तोड़कर अपना वह मुकाम हासिल किया जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार था। अंतिम फैसला बस कुछ ही कदम दूर है, लेकिन इतना तय है कि अब हवा का रुख पूरी तरह से भारत की ओर मुड़ चुका है और विश्व व्यवस्था का जो नया अध्याय लिखा जा रहा है उसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ भारत खड़ा है। दोस्तों, वैश्विक राजनीति के मंच पर इस समय जो दृश्य उभर कर सामने आया है उसने न केवल अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन को झकझोर दिया है, बल्कि पश्चिमी देशों के उस सदियों पुराने अहंकार को भी गहरी चोट पहुंचाई है जिसे वे अब तक अपनी कूटनीतिक और आर्थिक ताकत के दम पर कायम रखे हुए थे। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य कक्ष से निकली यह खबर किसी सामान्य प्रस्ताव या औपचारिक निर्णय की तरह नहीं है, बल्कि इसे एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है जहां दुनिया के 146 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जो भारत को वीटो पावर देने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। यह घटना अपने आप में अभूतपूर्व है, क्योंकि जिस मंच पर दशकों से कुछ चुनिंदा शक्तिशाली देशों का वर्चस्व रहा है, वहीं अब एक उभरती हुई शक्ति को उसी स्तर पर लाने की खुली पहल की जा रही है। इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विश्व व्यवस्था अब एक ध्रुवीय नहीं रही, बल्कि बहुध्रुवीय संरचना की ओर तेजी से बढ़ रही है, जहां विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवाज को भी उतनी ही गंभीरता से सुना जा रहा है। यह केवल एक कूटनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि वैश्विक मानसिकता में आए बड़े बदलाव का प्रतीक है। वर्षों से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा बनाई गई शक्ति संरचना अब धीरे धीरे चुनौती के दायरे में आ रही है। जिन देशों को कभी केवल समर्थन देने या विरोध करने के लिए मजबूर किया जाता था, आज वही देश अपने स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हो रहे हैं और यह साहस दिखा रहे हैं कि वे किसी भी प्रकार के दबाव के आगे झुकने को तैयार